जितने भी विद्यार्थी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड परीक्षा, तो आज के इस वीडियो में 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में पत्र कैसे लिखा जाता है ये मैं बताऊंगा, और साथ में 5 सबसे महत्वपूर्ण ऐसे पत्र बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। पत्र लिखने का जो सही तरीका है वो मैं बताऊँगा, पूरा एक पत्र लिख के दिखाऊँगा कि कैसे पत्र लिखा जाता है, जिससे आपके 4 नंबर जो हैं बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी के पेपर में 24 फरवरी को पक्का हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 5 महत्वपूर्ण पत्र बताता हूं जिनको आपको तैयार कर लेना है। इनमें से ही पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पत्र लिखने का जो सही तरीका है, कैसे लिखना है आपको, वो मैं बताऊंगा, तो आप उस तरीके से पत्र लिखेंगे। तो आज की वीडियो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप में सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो पे क्लिक करते हैं और काट के चले जाते हैं। इससे कोई भी जानकारी आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ट्रस्ट कीजिए, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके भलाई के लिए ही हैं और ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। कोई ऐसे नहीं खाली बैठा है कि वो आएगा और बताएगा और तुम सुन लोगे, ऐसा नहीं है। जो सिलेबस है, जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके क्लास 10th से रिलेटेड है, वही पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, और बकवास कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 5 महत्वपूर्ण पत्र देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला पत्र है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। पहला पत्र जो है किसको लिखना है? अपने गली या मोहल्ले की गंदगी की सफाई के लिए, जो नालियां हैं वो गंदी हो गई हैं, उनकी समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। तो ये पहला मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पत्र था। PYQ उठा के देखेंगे तो आपको ये पत्र मिलेगा, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ना। फिर दूसरा पत्र क्या है? बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने ज़िले के बिजली विभाग को एक शिकायत पत्र लिखिए, है ना। बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने ज़िले के जो बिजली विभाग है उसको आपको एक शिकायत पत्र लिखना है कि बिजली के निराकरण हेतु, मतलब बिजली कहीं ख़राब हो गई है आपके आसपास की, आपके मोहल्ले की, तो उसके निराकरण हेतु जो अपने ज़िले के बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको आपको एक शिकायत पत्र लिखना है। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में बना है। नेक्स्ट तीसरा जो है वो है शुल्क मुक्त हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र। ये तो जर्नल है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में बना है। 2023 बोर्ड एग्जाम में यही पत्र लिखने को आया था, तो आप पढ़ लेंगे। शुल्क मुक्त हेतु मतलब शुल्क माफ़ी हेतु, फीस माफ़ी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हिंदी में आवेदन पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तरीका सीख लेंगे। और फिर है छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है। तो चौथा टॉपिक जो है, चौथा इंपॉर्टेंट जो पत्र है वो क्या है? छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य जी हैं उनको एक प्रार्थना पत्र लिखना है ना, छात्रवृत्ति के लिए। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पत्र था। पाँचवा मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या था। पाँचवा था, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए, है ना। अपने जन्मदिन पर जो आपका मित्र है वो पत्र भेज रहा है, तो उसके द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद लिखिए, है ना। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये सारे जो 5 इम्पोर्टेंट मैंने, आप देख सकते हैं, ये 5 मैंने इम्पोर्टेंट पत्र बताए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं पत्र लिखने का जो सही तरीका है। तो आइए देखते हैं कि पत्र, देखो ये जो है आपका, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, इसी पे मैं पत्र लिख के आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको पत्र लिखना है। तो आइए देखते हैं आगे। देखो, अपने गली या मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। तो इस पे मैंने पत्र लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। देखो, सबसे पहले कोई भी पत्र लिखना हो, एक्स्ट्रा मतलब कोई भी पत्र लिखना हो, कोई ज़रूरी नहीं यही पत्र हो तो ऐसा लिखेंगे। देखो, सबसे पहले इस तरफ आपको दिनांक डालनी है, और जिस भी दिनांक में आप पत्र लिख रहे हैं इस साइड में, तो उसको आप लिख देंगे दिनांक। उसके बाद सेवा में जिसको भी लिख रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं, या बिजली अधिकारी को लिख रहे हैं, या प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, या टीचर को लिख रहे हैं ना, जिसको भी आप लिख रहे हैं उसका यहाँ पे संबोधन डाल देंगे। फिर उस लोकेशन को डाल देंगे जहाँ के लिए लिख रहे हैं ना। तो जैसे अपने गली या मोहल्ले की सफाई है तो मैं लिख के बता रहा हूँ। तो देखो, इससे कैसे लिखना है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बहराइच, में बहराइच जिले से हूँ, आप जिस जिले से हैं उस जिले से लिख सकते हैं, है ना। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बहराइच। और विषय क्या है भाई, विषय ये टॉपिक जरूर डालना है कि किस विषय हेतु आप पत्र लिख रहे हैं। तो किस विषय हेतु? मोहल्ले की सफाई हेतु, है ना। विषय यही है हमारा कि मोहल्ले की सफाई हो जाए, इस हेतु हम पत्र लिख रहे हैं। आगे देखो,
अब कैसे लिखोगे? देखो, महोदय आपका ध्यान माधोपुरम से संलग्न बस्ती की गंदगी से उत्पन्न दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित किया जाता है ना। महोदय आपका ध्यान माधोपुरम से संलग्न बस्ती की गंदगी से उत्पन्न दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित किया जाता है। इस बस्ती में सफाई व्यवस्था इतनी निम्नतर है। देखो, इस तरीके से आप लिखेंगे। देखो देखो बेटा, अगर आपको निबंध लिखना अगर आपको पत्र लिखना नहीं आता है तो फॉर्मेट ऐसा है, दिनांक यहाँ डाल देंगे और जो भी जिस भी अधिकारी को लिख रहे हैं इतना लिखने के बाद इतना तो आप लिख ही सकते हैं। जैसे उस अधिकारी का नाम लिख सकते हैं, सेवा में उस अधिकारी का नाम लिख सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं कि कहाँ के लिए लिख रहे हैं, विषय और महोदय। उसके बाद आप यहाँ कुछ भी बना के लिख सकते हैं। देखो, उसके बाद जो ये टॉपिक है वो आप खुद से बना के लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि एकदम सही ही हो। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो अगर 4 नंबर का है तो 3.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर तो ऐसे आपको मिल ही सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो, विषय वगैरह अगर ये सारा फॉर्मेट सही रहेगा दिन आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो आपने यहाँ तक लिख लिया। फिर देखो आगे क्या लिखेंगे? इस बस्ती में सफाई व्यवस्था इतनी निम्नतर है कि यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा उत्पन्न हो गया है। देखो, इस बस्ती में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, निम्नतर है, मतलब कमज़ोर है। यहाँ साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होती है। तो यहाँ के जो निवासी हैं इस बस्ती के, उनके स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया है ना। जगह जगह पर सड़ते कूड़े कचरे के ढेर और उन पर भिनभिनाती मक्खियाँ किसी भी महामारी को आमंत्रित कर सकती हैं, है ना। जगह जगह जो सड़ते, आपने देखा होगा शहर वगैरह में कूड़ा वगैरह लगा रहता है, हर एक बस्ती किनारे नाली वगैरह भी साफ गंदी रहती है तो कचड़े वगैरह उसी में फेंके जाते हैं और वहाँ पे मक्खी जो है भिन बनाती रहती हैं और वो किसी भी महामारी को जो आमंत्रित कर सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मक्खियों द्वारा भी कई सारी बीमारियाँ गंदगी के द्वारा भी फैलती हैं। नेक्स्ट आगे आप क्या लिख सकते हैं? साथ ही कूड़े कचरे के ढेर को बिखरने से भी रास्ता चलने वालों को भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जो कूड़ा करकट है वो कहाँ पे? सड़क पे बिखर गया है, उससे भी जो रास्ते पे आने जाने वाले लोग हैं उनको भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आप क्या लिख सकते हैं? अतः उक्त बस्ती की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आगे क्या लिखेंगे? अतः उक्त बस्ती की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए, है ना। अविलंब तुरंत मतलब कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। और आगे उसके आगे आप क्या लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पे आप लिख देंगे सधन्यवाद, है ना, सधन्यवाद और भवदीय कुशांक मौर्य, मतलब अपना नाम लिख सकते हैं या किसी और का नाम लिख सकते हैं जिसके लिए, मतलब जिसने लिखा है ये, है ना। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे आप अपने गली या मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु या बस्ती की सफाई हेतु जो पत्र है वो कैसे लिखा जाता है स्वास्थ्य अधिकारी को, तो ये आपने लिखना सीख लिया है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये पत्र था जो 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। हो सकता है यही अब की बार आ जाए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पत्र है। और ये जो इससे पहले आगे की वीडियो में मैंने आपको पहले शुरुआत में आपको मैंने 5 महत्वपूर्ण पत्र बताए हैं, उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो ज़बरदस्त हो जाए। आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में हिंदी के पेपर में 4 नंबर का जो पत्र है वो लिखने को आता है। जो मैंने 5 महत्वपूर्ण पत्र बताए उन्हीं में से कोई एक पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल द बोर्ड कोचिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कराई जाती है। कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहेंगे।